खान साहब को ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं जेल के अंदर। आप मजीद कितना वक्त आप समझते हैं कि ये तहरीक को मोमेंटम लेने में लगेगा या उस अप्रोच तक पहुंचने में लगेगा जब आपको लगता है कि खान साहब की रहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी? नहीं, आप क्या समझते हैं कि हम डंडे उठाएं और असला उठा के अडियाला जेल पे हमला कर दें? नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं अगर आप समझता। देखें ना, हम तो मैं तो हम तो बिल्कुल ऐसा देखें नहीं ना, मैंने आपसे कहा समझता। कि सियासी लोग हैं, सियासी स्ट्रगल कर सकते हैं। उसमें महीना लगे, 2 महीने लगे, साल लगे, लेकिन सियासी स्ट्रगल जारी रखेंगे। एक तरफ फस्ताये थे, हुकूमत जो है वो रियासती ताकत इस्तेमाल कर रही है आवाम के खिलाफ, दूसरी तरफ नहते आवाम है। हम्म। तो पूरी दुनिया के अंदर हमेशा जब सियासी लोग एहतजाज करते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है। आपने देखा मलेशिया के अंदर 20-30 हजार से ज्यादा लोग निकले, महातिर मोहम्मद साहब भी उसमें थे, तकरीरें हुई, पूरी जो पुलिस सिक्योरिटी थी वो उनको सिक्योर कर रही थी, सिक्योरिटी दे रही थी। यहाँ क्या होता है, यहाँ पंजाब पुलिस आके फायरिंग शुरू कर देती है, आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर देती है। तो ये जो अमल है मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया भी देख रही है, और आप लोग अपने जमीर पे भी देखें, जितना आजाद मीडिया है वो भी देख लें कि ये हुकूमत कर क्या रही है। या तो देखे ना, या तो मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाजत दे दे, तो अंदाजा हो जाएगा कि तारीक इंसाफ के पास लोग हैं या नहीं है। यहाँ तो वोट की ताकत होती है ना। ये तो नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास इतने क्लाशनकोप है और उधर इतने क्लाशनकोप है। नहीं, मैं तो मसला वोट की मसला बात करता हूँ, क्लैशनकोव्स ये का, वोट की इज्जत वाली बात करते हैं, तो वोट की मसला इज्जत ये कहाँ क्लैशनकोव्स दे का रहे या हैं? बंदूकों का या जो है वो डंडों का नहीं है। मसला ये कि फिर आप लोग चीज़ों को, मसाइल को किस तरीके से सेटल करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर अप्रोच ये है कि हमने बैठने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं। हुकूमत कह रही है आप हमारे साथ बैठे हैं। आज भी आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हमारे साथ बैठे हैं टेबल पर, हम उनके साथ बात करते हैं। हम आज भी उनके साथ बैठने को तैयार हैं। इवन 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर उन्होंने कहा आप समझते हैं कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है तो हम उस पर भी आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आप लोग क्यों फिर पॉलिटिकल सेटअप के साथ जो है वो गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है? यार, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप इसको भी पॉलिटिकल सेटअप कह रहे हैं, जिसको 17 सीटों पे एक बंदा वजीर आजम बना है। और हमें ताने मिलते हैं कि 2018 में ये एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर आए थे। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर हमने हुकूमत जरूर बनाई थी, बिल्कुल मैं मानता हूँ, कोई माने या ना माने, लेकिन हमने सीटें अपने अपने जोर बाजू पे ली थी। हमने, लोगों ने हमें वोट दिया था, हम असम्बली में पहुंचे थे, अक्सरियती पार्टी थी। ठीक है, 3-4 जमातें जो हमारे साथ मिली थी वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मिली थी, और उनके जरिए हमने हुकूमत बनाई। और आपने देखा कि उसका नतीजा ये निकला कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा कि चले जाओ तो वो चले गए। तो ये हुकूमत जो है ये तो टोटली एस्टेब्लिशमेंट की है। इसमें तो शहबाज नवाज शरीफ का तो कुछ है ही नहीं। नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुके हैं, और एक ऐसी खातून जो 70 साल खातून है बेचारी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब इसी के बुनियाद पे हो रहा है ना, कि उन्होंने नवाज शरीफ को शिकस्त दी है। तो आप अंदाजा करें कि 65 साल 70 साल के सियासी लोगों को 10-10 साल की सजाएं मिल रही हैं। तो इस मुल्क के अंदर तो आइन कानून ये तो सब अब खत्म हो रहा है ना। अब तो सिर्फ बात रह गई है कि ताकत का इस्तेमाल है, फिर ताकत का इस्तेमाल करके हमें कहा जाता है आप निकलो। तो ये इसके साथ भी अगर कोई लोग निकलते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर अपने मुल्क को ठीक करना है तो आप फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं।